हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, न्यू फार्म बिल को लेके इंडिया में डिफरेंट कॉर्नर से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। सरकार उस पर बात करने के लिए सहमत हुआ है, एग्रीमेंट भी हुआ है, ढेर सारी चीज़ें आगे भी बढ़ी हुई हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन मेरा यहाँ पे आपको समझाने का एक अलग मैटर है। मैं यहाँ पे फार्म बिल को लेके बात बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ दोस्तों। मैं आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा कि मैं अधिकांश समय करता हूँ। आपको कुछ चीज़ें गलत सोसाइटी में होता है जिसके खिलाफ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों गलत है ये, और एक आपको न्यू पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करता हूँ। तो आज मैं यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से इंडिया जो है ना वो दो सेक्शन में डिवाइड हो चुका है आज। और वो दो सेक्शन क्या है, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, किसको कौन सा सेक्शन में रख सकते हैं, ये सब मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इन सब पिक्चर के जरिए। थोड़ा ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये न्यू फार्म बिल के प्रोटेस्ट के समय का पिक्चर है। तो खैर, इससे आप डरिए मत। ये भी देखिए वहीं से रिलेटेड कुछ पिक्चर, और ये जेएनयू से रिलेटेड पिक्चर है जहाँ पे कि जेएनयू के स्टूडेंट को बुरी तरीके से पीट के अंदर लिया जा रहा है। चलिए देखिए दोस्तों, न्यू फार्म बिल को लेके मैंने आपको बताया कि पूरी इंडिया से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन अब उसका मैटर ही नहीं रहा है। उसने मुझे एक चीज़ करने के लिए यहाँ पे प्रोत्साहित किया कि मैं आपके सामने एक वीडियो बनाऊं और मैं आपको दिखाऊं कि किस प्रकार से इंडिया में लोग डिवाइडेड हो चुके हैं। दोस्तों, आपने सीरिया का तो नाम सुना होगा। सीरिया में यूएस के आर्मी के भी वहाँ पे फोर्स थी, और साथ ही साथ में रशियन फोर्सेस भी वहाँ पे थी, और दोनों लड़ रहे थे किसके खिलाफ में, आईएसआईएस के खिलाफ में। लेकिन बाद में सीरिया का कोई वहाँ पर नाम ही नहीं रहा। बाद में रशियन आर्मी और साथ ही साथ में यूएस गवर्नमेंट की जो आर्मी थी वो आमने सामने हो गई थी दोस्तों। तो जो मेन मकसद था वो उनका ख़त्म हो चुका था, और वो अपना दोनों इंटरेस्ट वहाँ पे देखने शुरू कर दिए थे। ये कहानी वहाँ पे बन गई थी। रसिया अलग देख रहा था और यूएस अलग देख रहा था। सेम सिचुएशन आज मुझे यहाँ पे न्यू फार्म बिल को लेकर लगता है दोस्तों। न्यू फार्म बिल का तो बात भूल जाइए, वो एक बहुत छोटी मैटर है आज, लेकिन उसने मेरे दिमाग में बहुत बड़ी मैटर को उजागर कर दिया, और वो है कि लोग आज अलग अलग फ्रंट में डेवलप हो चुके हैं। जैसे अगर आप न्यू फार्म बिल के सपोर्टर हैं तो समझ लीजिए कि आप बीजेपी सपोर्टर हो गए। ऑटोमेटिकली आप बीजेपी सेक्शन में चले गए, ऑटोमेटिकली आप रक्षक बन गए, ऑटोमेटिकली आप भक्त बन गए, ऑटोमेटिकली आप राइटिस्ट हो गए, ऑटोमेटिकली आप समझ लीजिए एकदम अपर सेक्शन में आ गए, अपने आप आ जाएंगे दोस्तों। और एक तरफ वो लोग हैं जो न्यू फार्म बिल के खिलाफ हैं, चाहे वो बीजेपी के सपोर्टर पहले रहे हों, लेकिन अब वो न्यू फार्म बिल के खिलाफ हैं, तो समझ लीजिए कि वो ऑटोमेटिकली मुस्लिम सपोर्टर बन गए, वो ऑटोमेटिकली ही खालिस्तानी हो गए, वो ऑटोमेटिकली मिसलीडेड हो गए, समझ लीजिए वो ऑटोमेटिकली एंटी नेशनल हो गए दोस्तों, अर्बन नक्सल्स हो गए। आपको बनना भी नहीं पड़ेगा, बन गए ऑटोमेटिकली। क्या है ये सब दोस्तों? कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? लोगों के दिमाग में पहले से इतना ज़्यादा बैठाया जा चुका है, और समय समय पर बैठाया जाता है ना, और वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। हाल ही फिलहाल में उत्तर प्रदेश में भी करा जाने की एक और नया कोशिश किया गया है कि न्यू एक्ट के जरिए, एक न्यू लॉ के जरिए, आप समझ सकते हैं, अलग अलग स्टेट में ऐसा किया जाता है। तो मेरे यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि पहले से ही लोगों के दिमाग में इतनी सारी चीज़ें भर दी जाती है जो कि तुरंत वो आपके प्रति स्टीरियोटाइप हो जाते हैं, तुरंत आपके प्रति प्रेजुडाइज हो जाते हैं। ये सब क्यों होता है? ख़त्म कोई और नहीं करेगा दोस्तों, ख़त्म हम ही और आपको करना होगा। अब देखिए कैसे ख़त्म कर सकते हैं आपको रैशनल बनना होगा, आपको लॉजिकल बनना होगा, आपको साइंटिफिक तरीके से सोचना होगा चीज़ों को। जैसे मान लीजिए कि न्यू फार्म बिल है, ठीक है। न्यू फार्म बिल पे लेके पूरी इंडिया से फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इवन अगर आप पढ़े लिखे इंसान हैं तो आप पढ़िएगा कभी उसको, उस बिल के बारे में पढ़िएगा, तो एकदम सब कुछ सही लगता है। अरे यार कितना तो अच्छा है, सब कुछ सही है, डेवलपमेंट होगा, कहीं से भी सामान आ जा सकता है, फार्मर्स ले जा सकते हैं, कोई टैक्स नहीं, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन बहुत बड़ी कमी ये है कि अगर मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा, मान लीजिए कि आप अमेजन हैं और मैं जो एक छोटा सा फार्मर हूँ, मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा, तो क्या मैं कभी आपके सामने जीत पाऊंगा? नहीं जीत पाऊंगा। मेरी तो हस्ती भी नहीं होगी कि मैं अमेजन जैसे बड़े बड़े कंपनियों के खिलाफ बोल सकूं, अगर वो मेरे से आगे कॉन्टैक्ट करेगा तो। बड़े बड़े कंपनी जो है ना दोस्तों, आज हज़ारों लाखों हेक्टेयर ज़मीन वो लोग आज एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
लेकिन मैं उनके खिलाफ नहीं बोल सकता हूँ। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं, चाहे सरकार कोई हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ, अगर मैं रैशनली सोचता हूँ, तो फिर गलत क्या इसमें? क्यों ऐसा ही पहले लोगों को बोल दिया था कि आप एंटी नेशनल हो, देशद्रोही हो, आपको तो जीने का हक नहीं हो? सब ऐसा क्यों बोला जाता है? हर एक इंसान को सोचने का हक है, हर एक इंसान को कुछ भी बोलने का हक है, बशर्ते कि उसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाया जा सकता है। हमेशा रीजनेबल का मतलब क्या होता है कि रीजनेबल होगा, वो आपके राइट से ज़्यादा टफ हार्श आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, लेकिन हमेशा आपके राइट से ज़्यादा आपके कंडीशन टफ होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट देती है वो टफ होते हैं। तो दोस्तों, यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपके दिमाग में भर के ठोस ठोस के भरा जा रहा है ना, उनको ख़त्म करना होगा और रैशनली सोचना होगा। हर एक इंसान किसी के भी खिलाफ बोल सकता है क्योंकि उसको राइट है बोलना, और आपको भी सुनना राइट है। आप भी किसी के खिलाफ गलत बोल सकते हैं, क्योंकि भाई देखिए, राइट एंड ड्यूटीज होता ही है ना। अगर आप किसी के खिलाफ गलत बोल रहे तो मैं सुन सकता हूँ, तो मैं भी किसी के खिलाफ गलत बोलूँगा तो आपको सुनना होगा। इसमें बीजेपी और कांग्रेस और एंटी नेशनल और देशद्रोही कोई कुछ नहीं आता है। देखिए, मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन डेवलप किया, आप ध्यान से देखिएगा। ये सारे फोटोज है जो कि ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि खिलाफ लोग बोलते हैं और इनको एंटी नेशनल और देशद्रोही बोलते हैं। आपको खालिस्तानी और ये सब चीज़ें बोला जाने लगेगा। न्यू फार्म बिल के खिलाफ बोलेंगे तो आपको यही सब कोरोना स्प्रेडर भी बोला जाएगा, मिसलीड बोल दिया जाएगा, मिसलीडेड है। लेकिन मैं ही बता रहा हूँ ना कि आपको सोचना होगा क्या, आपको ये लॉजिकली सोचना होगा कि नहीं, चीज़ें गलत हो सकती है और उसके मैं खिलाफ बोल सकता हूँ, और चीज़ें सही है उसके मैं सही बोल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आप गलत बोल रहे हैं तो आपको तुरंत उन सारे नामों से नवाज दिया जाएगा जिसके बारे में मैं आपसे पहले थोड़ा देर बात किया हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि आज इंडिया जो है वो राइटिस्ट एंड लेफ्टिस्ट दो भाग में पूरी तरीके से डिवाइडेड हो चुका है। एक तो बोलता है कि हम बीजेपी के सपोर्टर है, रक्षक हैं, भक्त हैं, और दूसरे बोलते हैं कि तू अगर नहीं सपोर्ट कर रहा है बेटा तो तू बीजेपी के रक्षक नहीं है, तू भक्त नहीं है, तू देशद्रोही, तू नक्सल है, जो कि मुझे बहुत गलत लगता है दोस्तों। तो सोचिए, बदलने की कोशिश करिए, सोसाइटी में बदलाव लाइए, आइडियोलॉजी बदलिए, पर्सपेक्टिव बदलिए लोगों का। थैंक यू सो मच।